नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का रीजनिंग की इस ट्रिकी दुनिया में। और आज की क्लास में हम निकालने जा रहे हैं और हम सीखने जा रहे हैं कोई भी एंगल निकालना, चाहे कोई भी सवाल हमारे पेपर में आए। एंगल कैसे निकालेंगे मात्र 2 सेकंड में। ध्यान से देखो दोस्तों, मानकर चलो सवाल है कि 7:30 पर एंगल पूछ रहा है कितने डिग्री होगा। एंगल का मतलब होता है इन दोनों सुइयों के बीच में कितनी दूरी होगी, यह दूरी पूछी जा रही है। इसके लिए एक शानदार सा फॉर्मूला बोर्ड पर लिखा हुआ है 60h डिफरेंस 11m/2, जिसमें h का मतलब होता है आवर मतलब घंटे और m का मतलब दोस्तों मिनट होता है। मैं बोलूंगा 60 में कितने की गुणा, 60 में करेंगे 7 की गुणा, डिफरेंस 11 में कितने की गुणा करेंगे, 30 की गुणा करेंगे और भाग कितने से देंगे, 2 से। 60 सत्ते 420 हो जाएगा और 11 30 हम 330 हो जाएगा। जब 2 से भाग दूंगा, 2 420 और 330 का अंतर 90 आएगा। 90/2 करूंगा तो 45 डिग्री आ जाएगा। और यह सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। यह सवाल का आंसर आ गया। लेकिन कभी कभी बड़ा कोण भी पूछ लेता है। बड़ा कोण होता है ये वाला, तो कुछ नहीं करना, इस 45 को 360 में से घटा देना है। 360 में से जब 45 माइनस करूंगा तो 315 आएगा। छोटा कोण पूछेगा तो 45 डिग्री, बड़ा कोण पूछेगा 315 डिग्री। तो दोस्तों आंसर आएगा बी तथा सी दोनों, यानी कि हम बोलेंगे 315 और 45 डिग्री दोनों के दोनों सवाल के आंसर होंगे। जब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 3:30 दोबारा से लगाएंगे ना ये फॉर्मूला। कैसे बोलेंगे, 60 गुणा कितना 3, मैं बोलूंगा डिफरेंस कितना 11 गुणा 30 और 2 से क्या दूंगा दोस्तों, भाग दूंगा। 60 दिया 180 आएगा, बोलो हाँ या ना। डिफरेंस 11 30 से हम 330 आएगा, बोलो हाँ या ना, बटे 2। 180 और 330 का जो अंतर आएगा वो 150 आएगा। 150/2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। ये सही आंसर है। लेकिन ये है छोटा कोण, छोटा यानी ये वाला। कभी पूछ ले बड़ा कोण, कुछ नहीं करना, केवल इसे घटा देना है 360 में से। जब 360 में से मैं 75 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 285 आएगा। और दोस्तों 285 यहां 75 यहां, आंसर आएगा ए तथा बी दोनों। बहुत शानदार, बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4:12 पर कितने डिग्री का कोण दोनों के बीच में बनेगा। फॉर्मूला जिंदाबाद है, लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे बोलेंगे, 60 में कितने की गुणा होगी, h का मतलब 4 की गुणा, डिफरेंस निकालूंगा 11 में कितने की गुणा, 12 की गुणा होगी और भाग कितने से, 2 से। 60 चौका 240 होंगे और 11 बारी हम 232 हो जाएंगे, 11 बारी हम 132 हो जाएंगे। ये 132 हो जाएंगे और भाग कितने से दूंगा, 2 से। 240 और 132 का अंतर कितना आएगा, 108 का आएगा। ये 108 का अंतर होगा, 2 से भाग दे दूंगा, 54 डिग्री आंसर आ जाएगा। 54 डिग्री, चुटकियों में सवाल खत्म, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना। 12:05 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों एक बात ध्यान से देखो, इस सवाल में पूछा है छोटा कोण कितने डिग्री का बनेगा। जब 12:कुछ दे रखी हो और छोटा कोण पूछ रहा हो तो छोटा कोण निकालने के लिए कभी भी 12 को 12 नहीं मानते, 12 को हमेशा 0 मानते हैं और 12:05 को ऐसे लिखते हैं। बोलो 12:05 ऐसे भी तो लिखा जाता है। तो मैं कैसे करूंगा, मैं 60 में गुणा कर दूंगा 0 की और डिफरेंस कर दूंगा 11 में 5 की और भाग दूंगा 2 से। 60 में 0 की गुणा करेगी तो 0 आया, 11 पंजे 55 आया, 2 से दे दो भाग, 55 और 0 का अंतर कितना, 55, 2 से भाग दे दो, 27.5 आंसर आएगा। 27.5 कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी पर है। बात समझ में आई होगी। लेकिन सर फॉर्मूले के अलावा कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं, ये तो बेसिक हो गया, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जहां पर चुटकियों में बिना पेन उठाए सवाल सॉल्व कर दिया जाता है। और वही मैं सिखाने अब जा रहा हूं। जब कभी भी सवाल के अंदर कुछ अनुपात आ जाए तो क्या होगा, जैसे 5:20, ध्यान से देखो, 5:20 में सवाल का अनुपात कितना बन रहा है, 5 एकम 5, 5 चौका 20, यानी जब सवाल में 1:4 बने। जैसा मैंने लिखा है, जब किसी प्रश्न में समय का अनुपात 1:4 बनता है तो मिनट का 2 गुना कर देते हैं, किसी भी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बिना पेन उठाए आंसर कैसे देंगे, मैंने कहा 20 का 2 गुना 40, यह सवाल का आंसर। सर अगर मैं इसे इस फॉर्मूले से
करता तो क्या कोई और आंसर आता? नहीं, यही आंसर आता, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यह ट्रिक 1:4 पर ही लागू होगी जब मिनट में 2 गुना कर देंगे। फॉर्मूला भी जिंदाबाद है। क्या 1:4 के कुछ सवाल करने के लिए आप तैयार हैं? तो ये रहे 1:4 के कुछ सवाल। ये सब सवाल 1:4 के हैं। इनके आंसर मात्र 10 सेकंड में कैसे निकालेंगे सभी क्वेश्चनों के। 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 20 दूनी 40, 24 दूनी 48, ये क्या आएगा 28 दूनी 56, 32 दूनी 64, 36 दूनी 72, 40 दूनी 80, 44 दूनी 88 और 48 दूनी 96। दोस्तों सवाल खत्म हो गए। जिस प्रकार से 1:4 के क्वेश्चन बनते हैं उसी प्रकार से 1:5 और 1:6 के भी बनते हैं। देखो कैसे, ऐसे ये कह रहा है 5:25। जब मैं 5:25 को सॉल्व करूंगा तो 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, अनुपात बोलो कितना बनेगा? 1:5 बनेगा। क्या यह बात क्लियर है? बहुत शानदार, 1:5 बनेगा। और 1:5 में मैंने क्या कहा? मिनट का, देखो ध्यान से, किसी समय का अनुपात 1:5 और 1:6, यानी दोनों की एक ट्रिक है। ये तो मजे की बात है, एक को याद करो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। 1:5 और 1:6 में मिनट का क्या करते हैं? आधा करते हैं। दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा? 5:25। तो क्या बोलूंगा? मिनट कितनी? 25। 25 का आधा कितना? 12.5। वेरी गुड, 12.5 का मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1:5 के कुछ और सवाल दिखाता हूं, देखो कैसे। मैंने कहा ये वाली लाइन ये 1:5 है, ये वाली लाइन 1:6 है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, मिनट का आधा करना है, क्योंकि 1:5 और 1:6 पे क्या ट्रिक बताई? छाप के रखो, मिनट का आधा। 1:4 पर मिनट का 2 गुना। कैसे करेंगे? 15 का आधा 7.5, खत्म। 40 का आधा 20, 35 का आधा 17.5, 30 का आधा 15, 10 का आधा 5, 45 का आधा 22.5 आएगा। यहां पर 6 का आधा 3, 12 का आधा 6, 18 का आधा 9, 30 का आधा 15, 42 का आधा 21 और 54 का आधा 27। दोस्तों बिना पेन उठाए आप सवाल का आंसर कर सकते हैं। ऐसे ही 1:10 की भी ट्रिक बताता हूं। 1:10 जब भी आ जाए, जैसे 4:40, तो जब भी प्रश्न में समय का अनुपात 1:10 बनता है, घंटे में 25 की गुणा कर देते हैं। घंटे में कितने की गुणा कर देते हैं? 25 की गुणा कर देते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 4:40 1:10 है, क्योंकि जब मैं इसे काटूंगा तो 4:40 कैसे आएगा? 4 एकम 4, 4 दहम 40, 1:10। घंटे में 25 की गुणा, घंटे कितने हैं? 4, 4 में 25 की गुणा करेंगे तो 25 चौका 100। ये रहा सवाल का आंसर, ना कोई फॉर्मूला ना कोई और चीज। तो दोस्तों बात समझ में आई? 1:10 के कुछ और सवाल दिखा देता हूं, देखो ध्यान से कैसे बोलेंगे इनका। तो यहां पर कितना आंसर आएगा? 25 एकम 25 सवाल का आंसर है। 25 दूनी 50 सवाल का आंसर। 25 तिया 75 सवाल का आंसर। 25 चौका 100 सवाल का आंसर। 25 पंजे 125 सवाल का आंसर। दोस्तों मेरे साथियों, अगर मैं यही बात को आगे बढ़ाऊं तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने सिखाया 1:4 जब भी आ जाए तो मिनट का 2 गुना कर देते हैं। मिनट का 2 गुना। 1:5 और 1:6 से रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए तो मिनट का आधा कर देते हैं। मिनट का क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। जब कभी 1:10 बन जाए तो क्या करते हैं? घंटे में 25 की गुणा करते हैं। और अगर कोई सवाल ऐसा आ जाए जिसमें कोई अनुपात ना बन रहा हो या मैं इस ट्रिक को भूल जाऊं, हर जगह लागू होगा। जो फॉर्मूला बताया है वो हर जगह लागू होगा, चाहे कोई अनुपात बन रहा हो चाहे कोई अनुपात नहीं बन रहा हो, चाहे मैं उसे भूल जाऊं, हर जगह जिंदाबाद क्या है? मैं बोलूंगा 60H डिफरेंस 11M/2। बच्चों कहीं भी लगा दो, कहीं भी बिठा दो, सवाल का आंसर जरूर आएगा। मुझे उम्मीद है एंगल निकालना आपने आज की क्लास में कम से कम बहुत बेहतर सीखा होगा। और दोस्तों अगर आगे भी ऐसी ट्रिक लानी है, अगर आगे भी ऐसी ही ट्रिक लानी है तो आज की क्लास में जबरदस्त तरीके से कमेंट करके बता दो, क्या भविष्य में अगले चैप्टरों की और घड़ी से रिलेटेड और भी ट्रिक आपके लिए लेकर आऊं। मैं 8-8 10-10 मिनट की ये क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन एक बार ट्रिक के माध्यम से, मतलब कमेंट के माध्यम से जरूर बताना क्या ये ट्रिक आपको अच्छी लगी। ठीक है दोस्तों, ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।